वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 19 दिसंबर 2016 को जो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है वहां पर कैसे क्वेश्चंस आए हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने वाला है वो इस तरह की पजल्स को एक बार माइंड में रख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, मैथ में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि क्लरिकल लेवल का ये भी एग्जाम था तो कुछ कुछ आपको एक आइडिया वहां पर लग सकता है। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखो, मेंस के एग्जाम की बात अगर करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन थे 50 नंबर के, और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन थे 50 नंबर के। बाकी जो सेक्शन थे यहाँ पर देखिए, इंग्लिश और आइदर हिंदी, मतलब दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना था। कुछ लोगों ने हिंदी की प्रिपरेशन की थी तो उन्होंने हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट किया है, कुछ लोगों ने इंग्लिश को अटेम्प्ट किया है। तो ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। कंप्यूटर की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के आए थे वहां पर, और जनरल अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो कंप्लीट अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के थे, और टोटल आपको 2 आवर का कंपोजिट टाइम दिया था जिसमें आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना था। कुछ लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने 133 अटेम्प्ट किए हैं, कुछ लोगों ने 139 भी अटेम्प्ट किए हैं। एक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स आया था कि 147 अटेम्प्ट किया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 140 के अराउंड में लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। लेकिन आप होपलेस मत होना अगर आपके 130 भी अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर। जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी उसका सिलेक्शन इस एग्जाम्स में ही होता है। अब अगर बात करें क्वांट में, तो देखो क्वांट में दो पोर्शन मैं बताऊंगा। एक आपका मिसलेनियस जो 100% आता ही आता है हर एक एग्जाम्स में। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के यहाँ पर आए थे, और क्वाड्रेटिक इस बार पूछी गई थी 5 नंबर की। तो ये दोनों अल्टीमेटली आसान थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो 10 से 15 नंबर की थी। एक देखो टेबल डीआई का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आया था बार ग्राफ के काइंड ऑफ में, ठीक है। तो लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं क्योंकि डीआई में लगभग आप 10 मार्क्स आसानी से बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सेशन था इसमें आप काफ़ी अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, स्कोर भी कर सकते हैं। और मिसलेनियस की बात की जाए तो मिसलेनियस का रोल काफ़ी बड़ा यहाँ पर होता है। एसआईसीआई के क्वेश्चंस, एजेस के रेशियो, परसेंटेज के क्वेश्चन, और जो प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस में आ जाते हैं जो एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें कि डीआई हमारी किस लेवल की आई थी, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि डीआई का क्वेश्चन जो था वो टेबुलर डीआई के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो। और दूसरी चीज, पाई चार्ट डीआई भी आपकी नेक्स्ट सेट में आ सकती है, या फिर बार ग्राफ आपका आ सकता है, ठीक है। तो यही टाइप होते हैं बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले। क्योंकि डीआई कभी कैलकुलेटिव भी हो जाती है तब वहां पर टफ डीआई हो जाती है। अब अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मैं 3 सेक्शन में आपको बताना चाहूंगा। पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, सेलोगिज्म के 5 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस जो डायरेक्शन के होते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के पोर्शन में आ जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी यहां पर भी थी, 5 क्वेश्चन थे। और अगर मैं बात करूं पजल्स की तो यहां पर 10 क्वेश्चन आए थे पजल्स के। एक क्वेश्चन आपका था फ्लोर वाइज वाली पजल थी, फ्लोर वाली पजल थी जिसमें 8 लोग एक फ्लोर में बैठे हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है। और दूसरा क्वेश्चन था मंडे टू फ्राइडे एक सेमिनार था जिसमें 10 पर्सन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे एक सेमिनार में 10 पर्सन हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उस सेमिनार का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया था। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, उसमें क्या था 10 क्वेश्चन थे आपके। अब जैसे कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनवर्ड आउटवर्ड था, और 8 पर्सन की ये सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन थी कि एक सर्किल में कुछ लोग अंदर की ओर फेस बैठे हैं, कुछ का फेस आउटर रीजन की ओर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आया था। एक था टेबल में सिटिंग अरेंजमेंट था नॉर्थ साउथ फेसिंग की ओर, ठीक है। नॉर्थ साउथ फेसिंग वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर एक एग्जाम्स में आता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जारी रखें। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश और हिंदी की, जिन लोगों ने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है और या जिन्होंने हिंदी अटेम्प्ट किया है, तो देखो हिंदी वालों के लिए तो एक पैसेज मिला था, और इंग्लिश में आपके 2 सेट आए थे 15 नंबर के, और इसमें 2 क्वेश्चन आपके एंटोनिमस और सिनोनिमस के थे। और क्लॉज टेस्ट की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन और पैराजंबल, ये दोनों चीजें भी आपके एग्जाम्स में पूछी गई थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो गलत वर्ड होते हैं, गलत सेंटेंस, वो आपसे पूछे गए थे, जो जिनको हम रॉन्ग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और साथ में क्लॉज टेस्ट भी पूछा गया था यहाँ पर, और पैराजंबल्स भी था कि सेंटेंस को एक सही मानक में आपको अरेंज करना। तो अल्टीमेटली पेपर का लेवल ठीक था। हिंदी वाले लोगों ने जिन्हों प्रैक्टिस की होगी तो आपके क्वेश्चंस वहां पर जरूर बने होंगे। सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन 5 नंबर के थे। एक आपको पैसेज दिया था जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज था यहाँ पर, तो ये चीज आप देख लो, ओके। तो प्रैक्टिस जिसकी होगी वो अल्टीमेटली हर एक
साइड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। अब अगर बात करें कंप्यूटर की, तो देखो कंप्यूटर का लेवल बहुत इजी था। अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन थे, ईमेल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ें, और लेयर से क्वेश्चन आपके थे। तो अगर आपने बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर का पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है, ठीक है, जनरेशन्स आपने पढ़ी हुई हैं, और बेसिक जो डेटा कम्युनिकेशन है वो आपने पढ़ा हुआ है, टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, ठीक है, और लेयर्स पढ़ी हैं, ओएसआई मॉडल आपने पढ़ा है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुत कंप्यूटर का लेवल बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऑफिस से भी रिलेटेड थे वहाँ पर, तो इनको भी आप ध्यान में रख लें, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे 40 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही वो क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, फाइन। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में करंट प्लस बैंकिंग दोनों था। तो मैंने आपको बताया, आप जिस मंथ में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस मंथ का, करंट मंथ का प्लस 3 ओल्ड मंथ का, इतना अगर आप करंट अफेयर्स तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। कॉमनवेल्थ 2018 का वेन्यू पूछा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। और एनआरआई समिट्स, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु कर्नाटका। और पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। तो ऐसे करंट के न्यूज़ थे जिनको आपने सुना होगा, तो आप आसानी से वहाँ पर क्वेश्चंस बना सकते होंगे, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेटली पैटर्न था। आई होप कि आपका एग्जाम्स अच्छा हो। और दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।